आज हम लोग अनंसेशन डे ऑफ मेरी माता मरियम का हम लोग आज दिन मना रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको कॉल होते हैं अनंसेशन डे कि परमेश्वर ने उनको चुना है, उनको बुलाया है। और किस बात के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट हुई है। जिस प्रकार हम मरियम के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, जिस प्रकार जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को दर्शन देकर के कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और जो पवित्र आत्मा के द्वारा देगा उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने मरियम को चुना। वो पता नहीं हमें कि कितने साल की होगी, उस जमाने में किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, कहाँ पर होगी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उनको चुना है। और वह उसने वो इनकार नहीं किया। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब जिब्राइल दूत ने उसको दर्शन दिया तो उसने इनकार नहीं किया। अगर मैं होती या कोई भी लोग होता तो सबसे पहले पूछते ये कौन है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूं, पर जो आवाज आ रही है उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? क्योंकि अभी हम देखते हैं इसमें कि उसमें पवित्र आत्मा परिपूर्ण थी, पवित्र आत्मा में वो परिपूर्ण थी और योग्यता थी उसके अंदर, और उसने बड़े शांति के साथ उस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका विश्वास था परमेश्वर पर। इसका मतलब कि वो निरंतर अपने जीवन में वो हमेशा परमेश्वर को मानती थी, दुआ करती थी, और उसके अंदर बहुत सारे जो स्वभाव होंगे वो सबका सहनशीलता, नम्रता, क्योंकि कोई भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज को। बिना अनजाने, बिना देखे हम लोग कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि प्रभु की वो दासी के रूप में परमेश्वर ने उसको चुना है। और परमेश्वर ने हमें उसके अनुसार, उसके स्वभाव को देख करके, जैसे नया जीवन उसके अंदर परमेश्वर ने उसको दे दिया और जीवन उसने पाया, स्वीकार किया, और परमेश्वर की संगति में वो हमेशा चलती रहे। जैसे बाइबल में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि मरियम का नासरत में यूसुफ के साथ मंगनी हो गई थी। सबसे पहले जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया जिब्राइल दूत के द्वारा कि उसकी मंगनी नासरत में हुई है, और अंत में मरियम हमेशा प्रार्थना में लौलीन रही। प्रेरितों के कार्य में लिखा हुआ है कि मरियम हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहती थी। मरियम और इलिशिबा की मुलाकात हम लोग देखते हैं कि उस जमाने में कैसे लोग आपस में एक दूसरे का आदर सत्कार करते थे, नमस्कार बोलते थे। उसी प्रकार मरियम जाकर के खुद इलिशिबा से मिली है, और उसने मरियम के जब गई इलिशिबा के पास तो वो इलिशिबा भी आश्चर्यचकित हुई कि ये मेरे पास आई। जब उन्होंने मुलाकात की है तो उस मुलाकात में भी एक प्यार, एक कैसा रिश्ता जो पवित्र आत्मा के द्वारा दोनों के बीच में था। क्योंकि इलिशिबा के जो घर में था यूहन्ना का था, जो 6 महीने बड़े थे, यीशु मसीह से 6 महीने वो बड़े थे, और जब मरियम मिली है तो वो खुशी से उसका स्वागत किया। और फिर उसके बाद हम देखते कि आगे वो चले गए, आगे बढ़ते बढ़ते अर्पण करने के लिए भी उसका इस्तेमाल परमेश्वर को उन्होंने देखा है। और फिर मजूसी का आना, भेंट देना, ये बहुत सारी चीजें हम आगे देखते। लेकिन आज जो परमेश्वर ने मरियम को दर्शन दिया, जो हम 25 तारीख को ओल्ड होम राजपुरा रोड में है, जहाँ पर हमने इसको मनाया 25 तारीख को। बहुत सारी लेडीज थी, और एक खासकर लेडीज के बीच में इसका हम लोग काफी दिनों से जाते हैं, आते हैं, दुआ बंदगी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर की महिला है जो पहले से ही वहाँ पर जाती है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो हम लोग जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो को हम लोग भी मरियम की तरह बने, हमारे स्वभाव को भी परमेश्वर हमें ऐसी ताकत और शक्ति दे कि हम एक दूसरे के काम आए, ना हमें देख करके, ना लेकिन हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे चेहरे में वो मुस्कुराहट हो जो मरियम के अंदर थी, इलिशिबा के अंदर थी।
आज हम लोग छोटा सा वो करके दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग देख करके उसको सीख सको। बताया गया था, चुना गया था कि वो परमेश्वर की, यीशु की माँ बनेगी। बाइबल में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासक नगर में एक क्वारीम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस क्वारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो भी तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। आमीन।